नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, आपका पसंदीदा टेक पॉडकास्ट चैनल, जहां हम लाते हैं भविष्य की तकनीक की सबसे रोचक, विश्लेषणात्मक और जानकारी से भरपूर कहानियां। हर दिन हम आपकी सोच को नया दिशा देने वाले विषयों को चुनते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साल था 2020। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नई शुरुआत हो रही थी। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज दिमागों ने मिलकर एक ऐसी संस्था की नींव रखी जिसका उद्देश्य था मानवता के लिए सुरक्षित एआई का विकास। इस संगठन का नाम था ओपन एआई। नाम के जैसे इसका उद्देश्य भी ओपन था, पारदर्शिता, ओपन सोर्स तकनीक और सभी के लाभ के लिए एआई। ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन था जो गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के मुकाबले में एक नैतिक, इंसानी हितों वाली एआई बनाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ जो ये साझेदारी आज कोर्ट रूम तक पहुंच गई? समस्या का आरंभ, विचारधाराओं की दरार। 2019 आते आते इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच गहरी वैचारिक दूरी आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ओपन एआई को टेस्ला के साथ मर्ज करने का सुझाव दिया था, जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया। इसी साल मस्क ने ओपन एआई से दूरी बना ली। अब ओपन एआई की बागडोर पूरी तरह सैम ऑल्टमैन के हाथ में आ गई। इस दरार ने एआई की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर मस्क का ओपन एआई का सपना, दूसरी ओर ऑल्टमैन का विकसित और प्रतिस्पर्धात्मक एआई का यथार्थ। मुकदमा, विश्वासघात के आरोप। मार्च 2022 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे का केंद्र बिंदु यह था कि ओपन एआई ने अपने मूल उद्देश्य से विश्वासघात किया है। मस्क का आरोप था ओपन एआई अब एक क्लोज्ड सोर्स मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट इसका व्यावसायिक लाभ उठा रहा है। GPT-4 जैसे मॉडलों को पब्लिक से छिपाकर सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना दिया गया है। ओपन एआई अब पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ पर्दा डाल रही है। मस्क ने इसे एक पवित्र मिशन का व्यावसायिक अपहरण कहा। एक अप्रत्याशित मोड़, ओपन एआई की पुनर्रचना पर रोक। 6 मई 2025 को सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई की वेबसाइट पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब ओपन एआई की फॉर प्रॉफिट संस्था को रिस्ट्रक्चर जरूर किया जाएगा, लेकिन नॉन प्रॉफिट संस्था ही नियंत्रण बनाए रखेगी। यह उस पहले प्लान से उल्टा था जिसमें पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन PBC बनने की बात चल रही थी। ऑल्टमैन ने यह भी बताया कि यह निर्णय कई स्टेट अटॉर्नी जनरल्स और समाजसेवियों से सलाह लेने के बाद लिया गया है। पर सवाल उठता है, क्या यह घोषणा सच्चाई में बदलाव लाएगी या यह सिर्फ कोर्ट के दबाव का एक PR स्टंट था? 5. मस्क की प्रतिक्रिया, संदेह और मुकदमे का जारी रहना। मस्क के वकील मार्क टोबरॉफ ने साफ कहा, इस घोषणा में किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं है, यह बस शब्दों का खेल है। मुकदमा अभी भी जारी है और सुनवाई मार्च 2026 में होनी है। मुकदमे में यह भी कहा गया कि जब नवंबर 2023 में सैम ऑल्टमैन को CEO पद से हटा दिया गया और फिर वापस लाया गया, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का दबाव था। नई बोर्ड में टेक्नोलॉजिकल विशेषज्ञों की जगह बिजनेस ओरिएंटेड लोग लाए गए। मस्क इसे एआई की दिशा तय करने वाले टेक्नोलॉजी स्टेयर्स की हार मानते हैं। विडंबना, मस्क की खुद की एआई महत्वाकांक्षाएं। यहां सबसे बड़ा विरोधाभास है। इलॉन मस्क खुद एक कंपनी XAI चला रहे हैं। उनकी कंपनी ने ग्रॉक नामक एआई मॉडल लॉन्च किया जो X प्लेटफॉर्म पर फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मस्क की कंपनियां न्यूरालिंक, टेस्ला डोजो और ऑप्टिमस जैसे एआई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। क्रिटिक्स पूछते हैं, क्या मस्क खुद वही कर रहे हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं? मस्क का जवाब होता है, मैं एआई को नैतिक दिशा में ले जाना चाहता हूं, मगर ओपन एआई अपने मूल मिशन से भटक गया है। एआई की दिशा तय करने वाली जंग। इस पूरी लड़ाई को सिर्फ दो इंसानों की लड़ाई नहीं समझिए, यह एक मॉडल बनाम मूल्य की लड़ाई है। एक तरफ है एआई को ओपन सोर्स और मानवता के लिए रखने की सोच, दूसरी तरफ एआई को लाभकारी, इन्वेस्टर फ्रेंडली और तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस बनाने की दौड़। यह लड़ाई तय करेगी कि एआई का भविष्य कैसा होगा। क्या यह लोकतांत्रिक होगा या कुछ कंपनियों की मुट्ठी में बंद? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनोवेट डेटा चैनल को। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप मस्क के साथ हैं या ऑल्टमैन के? एआई का भविष्य हम सबको प्रभावित करेगा, इसलिए इस बहस का हिस्सा बनिए और अपनी जानकारी को और गहरा कीजिए। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे चर्चित और गहराई वाले विषय। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए इनोवेशन और एक नई सोच के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सीखते रहिए।